का पार्ट थर्ड है। मदर टेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म। देखिए, डिफिकल्टी का मतलब होता है परेशानियां, कठिनाइयां। डिफिकल्टी मतलब परेशानियां, और क्रिटिसिज्म बोलते हैं आलोचना। देखिए, आप कुछ भी अच्छा काम कीजिएगा ना तो बहुत से लोग आपको क्या करेंगे, कमी निकालेंगे, आपका आलोचना करेंगे। जब आप कुछ अच्छा कीजिएगा तो बहुत से लोग आप उसमें क्या करेंगे, कमी निकालेंगे। तो मदर टेरेसा को भी बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी आलोचनाओं का, बुराइयों का सामना करना, बट सी वॉज अनडिटर्ड। देखिए, सी वॉज क्या लिखा हुआ, बट सी वॉज अनडिटर्ड मतलब अविचल। अनडिटर्ड का मतलब होता है कि किसी के बात को सुन के हतोत्साहित नहीं होना, अटल मतलब अपने बातों पे अटल रहना, अडिग रहना, निर्भीक रहना, किसी का बात सुन के मतलब मन को चेंज नहीं करना। तो मदर टेरेसा का भी बहुत लोग बुराई किया, बहुत लोग कमी निकाला, उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोला, लेकिन वो किसी की बातों पे ध्यान। अगर आप लोग को भी लाइफ में आगे जाना है तो कोई भी आपको कुछ बोलता है, बुराई निकालता है, उस पर ध्यान। सी सेड नो मैटर हु से वाट। मदर टेरेसा बोली कोई बात नहीं, जिसको जो कहना है क्या कीजिए, कहने दो। मदर टेरेसा दूसरों के बातों पे ध्यान, बस एक लाइन में बोली, आपका मुंह है, जिसको जो बोलना क्या कीजिए, बोलिए। अगला, यू शुड एक्सेप्ट इट विथ ए स्माइल एंड डू योर ऑन वर्क। मदर टेरेसा बोली कि जब कोई आपका बुराई करता है, कोई आपको कमी निकालता है, तो आप उसको हंसते हुए स्वीकार कीजिए, ठीक है, ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हर बात समझ में। और आप जो है अपने काम पे ध्यान दीजिए। आलोचनाओं पे ध्यान देना है नहीं। कोई आपका आलोचना कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, आप उसको मुस्कुरा के, स्माइल करके उसको क्या कीजिए, फेस कीजिए। आगे है नोबेल प्राइज। बताइए, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला, जोर से बोलिए, ठीक है, 1929 में। तो आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज प्राप्त होने के बाद शी एडवाइस मतलब सलाह देना, पीपल टू गो बैक होम, लोगों को बोली अपने कहाँ जाओ, घर जाओ, एंड लव द फैमिली। देखिए, जब उनको नोबेल प्राइज मिल गया, उनको जब अपने पूरे लाइफ के बारे में उनको ज्ञान हो गया, तो वो बाकी लोगों से बोली गो बैक टू होम, अपने अपने घर को लौट जाओ, एंड लव देयर फैमिली, और अपने परिवार वालों से क्या करो, प्यार करो, इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड मतलब दुनिया, पीस मतलब शांति। अगर आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, इस दुनिया में शांति रहे, ठीक है, सब लोग भाईचारे के साथ रहें, सब लोग मिलजुल के रहें, तो सब लोग अपने अपने परिवार से प्यार कीजिए, अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से, अपने घर वालों से। अगर दुनिया में शांति कायम करना है, अगर दुनिया में अच्छे से रहना है, तो अपने अपने परिवार पे क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर लोग अपने अपने परिवार पे ध्यान देंगे तो कहीं भी अशांति फैलेगा नहीं। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली अबोर्ड ऑन द 5 सितंबर 1997। 5 सितंबर को 1997 में, 5 सितंबर जिस दिन टीचर डे होता है इंडिया में, मदर टेरेसा जो है वो दुनिया को छोड़ के स्वर्ग सिधार गई। कहाँ के लिए रवाना हो गई? अबॉर्ड मतलब होता है घर, हेवनली मतलब स्वर्गीय। देखिए, ABOD, अबॉर्ड मतलब घर। तो अपने स्वर्गीय घर के लिए, क्योंकि अच्छा काम की हैं, तो मरने के बाद वो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में। तो 5 सितंबर को 1997 में मदर टेरेसा जो हैं स्वर्ग को सिधार गई। उस समय कितना साल की थी? 87। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उनके मृत्यु के समय, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी, याद रखिएगा, जब उनका डेथ हुआ, उनके डेथ के समय जो उनका मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, हैड ओवर 4000 सिस्टर्स। वहाँ पे 4000 से ओवर मतलब प्लस, ज़्यादा, प्लस मतलब ज़्यादा। तो जिस समय उनका डेथ हुआ, तो जो वहाँ पे जो मिशनरीज जो एस्टेब्लिश की थी 1950 में, ठीक है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी 1950 में, उसमें 4000 से ज़्यादा सिस्टर्स हैं। सिस्टर्स बोलते हैं उनको जो नन बनने से पहले होती हैं, मतलब जब नन नहीं बनी है, ये मतलब सिस्टर्स जो हैं रहती हैं क्रिश्चियंस में, ठीक है, बाद में क्या लेंगे, शपथ लेंगे। तो 4000 से ज़्यादा सिस्टर्स थी, एंड एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स, और 300 जो थे, मतलब उसमें ब्रदरहुड से लोग भी थे जो उनका हेल्प करते थे। ऑपरेटिंग 610 मिशंस, ऑपरेटिंग मतलब होता है संचालित करना, और उनका कितना मिशन था? 610। देखिए, 610 क्या था? मिशन। मतलब जो मिशन मतलब कि जहाँ पे पढ़ाई भी करवाते हैं बच्चों को, जहाँ पे उनका इलाज भी करते हैं, गरीबों को एडमिट भी करते हैं। तो इनका 610 300 ब्रदरहुड हो गया, ऑपरेटिंग 610 मिशंस। देखिए क्या रहा है कि जो 4000 सिस्टर्स हैं, 4000 से ज़्यादा, 4000 से प्लस क्या हैं, क्या है 4 से ज़्यादा? सिस्टर्स। अरे लड़की लोग को बोलते हैं सिस्टर्स, मतलब जो ज्वाइन कर ली क्रिश्चियन धर्म में। अब वो शादी नहीं करेंगे, जो ऐसी लड़की जो क्रिश्चियन धर्म को ज्वाइन कर ली, अब वो लेकिन मैरिज नहीं करना होगा, तो क्या बन जाएंगी वो? सिस्टर। मतलब अब वो जो पूरा अपना ज़िंदगी है वो बिताएंगे गरीबों के लिए,
सिस्टर्स का मतलब है कि अब वो लाइफ में कभी शादी वगैरह, अब वो अपना उनका पूरा जो ज़िंदगी है वो क्रिश्चियन धर्म में बिता देंगी, गरीब को पढ़ाने में, गरीबों को इलाज करने में। तो इनके मिशनरीज़ में कितना सिस्टर थी? 4000 से। और कितने ब्रदरहुड थे? ब्रदरहुड मतलब ब्रदर मतलब भाई, तो जो भाई बन गए वो शादी न करेंगे। आ रहा बात समझ में? मतलब सिस्टर ब्रदर किसको बोलते हैं क्रिश्चियन में? जो अपना लाइफ मतलब दूसरों के लिए त्याग कर देंगे। जैसे शादी करने का मतलब कि आप पर्सनल लाइफ में चले गए, तो ये लोग जो है शादी करेंगे। तो इनमें 4000 से ज़्यादा सिस्टर हैं, 300 के आसपास जो है ब्रदरहुड्स हैं। तो ये लोग जो मिल के है क्या चला रहे हैं? कितना मिशन? ये जो 610 मिशन है, जैसे मिशन मतलब एक संस्था हो गया, तो उसको चलाने के लोग चाहिए ना। तो कितने सिस्टर थी? 4000 से प्लस। और कितने ब्रदर थे? 300। इन 123 कंट्री। जो इनका जो 610 मिशन है वो दुनिया के 123 देशों में है। देखिए अभी दुनिया में 195 देश है टोटल। कितने? 100, जिसमें से 193 जो कंट्री है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, और 2 कंट्री जो है वो ऑब्जर्वर है। एक है होली सी, एक है फ़लस्तीन। ठीक है, मतलब कोई आपसे पूछता है कि दुनिया भर में कितने देश हैं, तो आप बोल सकते हैं 195। तो इनका जो मिशन है, इनके यहाँ कितना संस्था है? 600। और दुनिया के कितना देश में चल रहा है? 123। दीज इंक्लूडेड, अब इसमें क्या आता है देखिए क्या क्या है। हॉस्पिटल्स, जानते हैं ना, अस्पताल, हॉस्पिटल्स एंड होम्स फॉर द पीपल विथ HIV, एड्स, लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो इनका जो मिशन है इसमें अस्पताल है, ठीक है, अस्पताल हो गया, और घर है किसके लिए? वैसे रोगी जिनको HIV एड्स हो गया है। HIV जानते हैं आप लोग, बीमारी है, सेक्सुअल डिजीज है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी साइंड करके, ठीक है। तो HIV जो है, और जो एड्स HIV एड्स बोलेंगे पूरा, और लेप्रोसी बोलते हैं कुष्ठ रोग, चमड़ा की बीमारी, जो चर्म रोग होता है, लेप्रोसी। और एक होता है ट्यूबरक्लोसिस, जो TB होता है, लंग्स में इन्फेक्शन। तो वैसे बच्चों को, वैसे लोगों को जिनको HIV एड्स है, TB है, लेप्रोसी है, उनका देखभाल कर रही हैं। एंड फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम्स, और फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम्स मतलब कि परिवार, जो फैमिली काउंसलिंग मतलब कि लोगों को इकट्ठा करके उनको सलाह दे रही हैं कि कैसे क्या करना, कैसे रखना है, कितने बच्चे होने चाहिए, मतलब लोगों को समझाती बुझाती हैं। पर्सनल हेल्प, बहुत लोगों को पर्सनल हेल्प करते हैं। ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मतलब कि जहाँ पे अनाथ बच्चों को रखते हैं। एंड स्कूल्स, और विद्यालय भी है। मतलब ये जो मिशंस हैं क्या क्या करते हैं, इनका हॉस्पिटल्स है, इनका स्कूल है, इनका ऑर्फनेज है, इनके यहाँ मतलब बच्चों को समझाते हैं, पर्सनल हेल्प करते हैं। मदर टेरेसा वाज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। देखिए स्टेट फ्यूनरल का मतलब होता है राजकीय सम्मान। तो मदर टेरेसा अच्छा काम की थी, खराब काम की थी? तो जब इनका डेथ हुआ, जब ये स्वर्ग को सिधार गई, तो जो भारत सरकार है उनको राजकीय करके, मतलब पूरे अच्छे से, जैसे कोई अच्छा जब काम करता है तो उसको तिरंगा झंडा रख के पूरा करते हैं विदाई, तो राजकीय सम्मान के साथ इनको विदा किया गया। तो स्टेट फ्यूनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता या धन्यवाद करना। फॉर हर सर्विस टू द पुअर ऑफ ऑल रिलीजन्स इन इंडिया। भारत में सभी धर्मों को, क्या कि मदर टेरेसा नहीं कि हिंदू के लिए कर रही है, क्रिश्चियन के लिए कर रही हैं। मदर टेरेसा थी क्या क्रिश्चियन? कौन से क्रिश्चियन थी? बोलिए, कैथोलिक। क्या थी? तो क्या वो खाली क्रिश्चियन के लिए काम की हैं? मदर टेरेसा कभी नहीं देखी कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, तो सभी धर्मों के लिए एक अच्छा काम की थी। तो उनका जब उनका जब बॉडी निकला यहाँ से, डेड बॉडी, तो उसको राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। क्या के लिए? अच्छे काम को करने के लिए। उम्मीद है चैप्टर आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।